स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपका पहले इकाई का तीसरा टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसके बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेम्पलेट्स और पेज ब्रेक के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रुप है। इसके अलावा इस ग्रुप में जितने ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं उन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने इन्हें पढ़ा है, इन्हें देखा है। मैं बात कर रहा हूं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप जिसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा है उसकी स्टाइल, उसका कलर, उसकी साइज, इन सब के बारे में या इन सब को एडिट करने के लिए हम फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। आपने यह पहले भी पढ़ा हुआ है। यह फॉन्ट ग्रुप कहाँ होता है? होम टैब में ही हमें यह फॉन्ट ग्रुप दिया गया होता है। ठीक है, इस होम टैब में दिए गए फॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शंस जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यह कुछ ऑप्शंस आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। इन्हीं को हम एक बार दोबारा फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस फॉन्ट ग्रुप पे हमें दिए गए होते हैं, हम आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि यह अलग अलग ऑप्शंस हमें क्यों दिए गए हैं, इनका क्या उपयोग है और कैसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल के बारे में कि फॉन्ट की स्टाइल कैसे बदली जा सकती है। हमने एक डॉक्यूमेंट में काफी सारी चीजें लिख दी हैं। अब एक स्पेसिफिक, एक विशेष पैराग्राफ हमने लिखा जिसे हम चाहते हैं कि वह पूरे डॉक्यूमेंट में बिल्कुल अलग दिखे। अब उस डॉक्यूमेंट को अलग दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है हम उसका फॉन्ट स्टाइल बदल देते हैं। जैसा हमारा बाकी का डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यदि हम उससे अलग कोई फॉन्ट स्टाइल उस पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वह पैराग्राफ हमें अलग ही दिखने लगेगा। ऐसे में हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? फॉन्ट ग्रुप में मौजूद फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं या आप सभी को याद है? जिसे नहीं याद हो वो मुझे बताए तो हम एक सिलेक्ट के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फॉन्ट को सबसे पहले हमने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ गए? फॉन्ट ग्रुप में मौजूद फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन पर गए। जब हम वहां पर क्लिक करेंगे, उसके डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें हमें अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स दी गई हैं। इनमें से जिस भी फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका सिलेक्ट किया गया पैराग्राफ उस फॉन्ट स्टाइल में दिखने लग गया है। इस प्रकार से हम हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। इसी तरह हम फॉन्ट की साइज को भी बदल सकते हैं।
जो टेक्स्ट हमने लिखा है हम उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, हम उससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में कोई एक विशेष प्रकार का टेक्स्ट है जो छोटा दिखे या बाकी पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट साइज से बड़ा दिखे, इसके लिए हम फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फॉन्ट साइज का ऑप्शन आपको कहां मिलेगा? यह भी आपको फॉन्ट ग्रुप में ही मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से आप उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिस नंबर का फॉन्ट साइज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे आपका सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट उसी फॉन्ट साइज में आपको दिखने लगेगा। यह दोनों ही चीजें आप 9th क्लास में करके देख चुके हैं। हम जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब एक बार फिर से इसे करके देखेंगे। ये सबसे आसान चीजों में से एक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज के अलावा अगर मैं बात करूं तो 3 मेन ऑप्शन और दिए गए होते हैं। कौन कौन से? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। यह तीनों भी आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम इन्हें देखते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट बोल्ड अक्षर में हमें दिखने लगता है, ठीक है, बड़े अक्षरों में दिखने लगता है। जब हम टेक्स्ट सिलेक्ट करके इटैलिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि जो सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट था वह इटैलिक स्टाइल में हमें दिखने लगेगा। अक्षर जो हैं वो थोड़े से तिरछेपन पे हो जाएंगे, ठीक है। यह भी आप लोगों ने करके देखा है और हम दोबारा भी इसे करके जरूर देखेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है अंडरलाइन का। जब भी आप यह चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में नीचे आपको अंडरलाइन की जरूरत हो, आप वहां पर अंडरलाइन शो करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अंडरलाइन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में मौजूद अंडरलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन दिखने लग जाएगी। इस प्रकार से हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फॉन्ट ग्रुप में मौजूद कुछ और ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह जो 4-5 ऑप्शन हमने देखे हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमें एक और ऑप्शन दिया गया होता है ग्रो फॉन्ट का। कौन सा ऑप्शन दिया गया होता है? ग्रो फॉन्ट। यह ऑप्शन क्या करता है? जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे फॉन्ट जो हैं, जो टेक्स्ट की जो साइज है वह बढ़ने लगती है। आप जितने बार इस ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उतनी ही बार फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? यदि हम फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें और हमें थोड़ा बहुत ही टेक्स्ट की साइज बढ़ानी हो,
तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ग्रो फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन कहां से आ गया। तो जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया गया होता है, फॉन्ट साइज के ऑप्शन के बिल्कुल पास में आपको ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन भी दिया गया होता है। इसका आइकन कैसा होता है, इसका आइकन मैं आपको दिखा दूं। यह जो ऑप्शन आइकन है, यह ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन है, ठीक है ना, जिसमें एक अप एरो लगा हुआ है, ठीक है। उसी के बगल में आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जिसमें डाउन एरो है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम श्रिंक फॉन्ट कहते हैं। श्रिंक मतलब छोटा करना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम, जब हमें फॉन्ट साइज को कम करना होगा या टेक्स्ट का जो साइज है उसे कम करना होगा, तब हम श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे के पास में होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यह काय का ऑप्शन है, आपका फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। उसके पास में आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया गया है और उसी के पास में आपको ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है। नीचे बात करें तो आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शन दिए गए हैं। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं हम उन्हें भी एक एक करके देखेंगे। तो बाकी ऑप्शंस की बात करें तो है सबसे पहले आपको स्ट्राइक थ्रू। अब यह स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम यह देख लें कि यह स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट में एक स्ट्राइक का शो करना हो, ठीक है। जब भी हमें कोई स्ट्राइक शो करना होता है तो हम स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके बीच में, उसके सेंटर में स्ट्राइक बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं, यह मैं आपको बता दूं। यह सब स्क्रिप्ट है और यह सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। यह दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए होते हैं, एक सब स्क्रिप्ट का, एक सुपर स्क्रिप्ट का। अब इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में ऊपर एक लाइन लिखी हुई है या 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं, उसके बाद में फिर नीचे और भी बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं। आप यह चाहते हैं कि वह जो शुरू की 3 लाइन है, आपका जो नीचे की बाकी का जो डॉक्यूमेंट है वह उसके नीचे सब स्क्रिप्ट की तरह दिखे। सब स्क्रिप्ट मतलब जो शुरू की जो 3 लाइन है वह कैसी दिखे, हेडिंग जैसी, और उसके नीचे की जो बाकी का डॉक्यूमेंट है वह उसका सब स्क्रिप्ट, ठीक है। हम लिखते हैं ना, पहले हेडिंग डालते हैं शुरुआत में और फिर उसके नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी इस तरीके से टाइप कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी के लिए हम सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम सब स्क्रिप्ट की तरह दिखाना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम फॉन्ट ग्रुप में मौजूद सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर वह टेक्स्ट हमें सब स्क्रिप्ट की तरह दिखने लग जाएगा। इसी तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या अंतर है? जब हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट है वह हमें दी गई हेडिंग के नीचे दिखता है, ठीक है, और दी गई लाइन के नीचे दिखता है। आप हेडिंग बोल लो या लाइन बोल लो। और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, वह सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट हमें लाइन के ऊपर दिखता है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर दिखेगा और सबस्क्रिप्ट में नीचे दिखेगा। यह दोनों ही ऑप्शंस जैसा कि मैंने बताया आपको बिल्कुल पास पास दिए गए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, कि क्लियर फॉर्मेटिंग का आइकन कैसा होता है। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग का आइकन आपको बता दूं, यह जो है क्लियर फॉर्मेटिंग का आइकन है, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में जो हमें यहां पर दिया गया होता है यह क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। अब क्लियर फॉर्मेटिंग होता क्या है? मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसमें आपने अलग अलग फॉर्मेटिंग की हुई है। आपने किसी एक पैराग्राफ में अलग फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल की है, कोई एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें फॉन्ट साइज अलग है, किसी में आपने जगह जगह पर अंडरलाइन की हुई है, कहीं पर आपने अलग अलग जगह पर बोल्ड में अक्षर इस्तेमाल किए हैं। अब इन सबको आप हटाना चाहते हैं, तो अब इन्हें हटाने का क्या तरीका है? इन्हें हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि जितने टेक्स्ट में हमें फॉर्मेटिंग हटानी है उसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट में से हटानी है तो आप पूरा जो टेक्स्ट आपने लिख रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर जो भी आपने फॉर्मेटिंग अब तक इस्तेमाल की थी, जो आपने इंप्लीमेंट की थी, वह सब हट जाएगी और नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमें फॉर्मेटिंग को हटाना है, जो भी हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग की है, चाहे वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो या फॉन्ट साइज चेंज हो, ठीक है, या फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो, कुछ भी हो, वह सब कुछ नॉर्मल कब होगा, जब हम क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। तो यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, हाईलाइट कलर, ठीक है। अब यह हाईलाइट कलर में क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप इसका आइकन देख लीजिए। हाईलाइट कलर का आइकन है यह। फॉन्ट ग्रुप में आपको हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है। इस हाईलाइट कलर से क्या होता है? आप मान लीजिए कि क्या चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे हमने अभी तक जितनी भी बार वर्ड की विंडो ओपन की है आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली उसमें व्हाइट बैकग्राउंड होता है और ब्लैक टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, ब्लैक कलर से हमें टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है ना। अब यदि आप ये चाहते हैं कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड नहीं पसंद, आप दूसरा बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम हाईलाइट कलर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी कलर हम बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह सब कुछ अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। जब हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब आपको आसानी से समझ आएगा, तो प्रैक्टिकल वीडियो इसका जरूर देखिएगा। क्या होगा कि जैसे ही हम हाईलाइट कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अलग अलग प्रकार के कलर आपको दिखने लगेंगे।
इनमें से जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर वैसा हो जाएगा। नॉर्मली तो व्हाइट रहता है, हमने सबने देखा है, बार बार 2-3 बार हमने अभी रिसेंट में भी जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाए हैं उसमें देखा है। लेकिन अगर हमें व्हाइट चेंज करना है, कोई दूसरा कलर इस्तेमाल करना है, ब्लू कलर इस्तेमाल करना है, येलो इस्तेमाल करना है या ब्लैक बनाना है, ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है, तो हम इस हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो वही बैकग्राउंड कलर की बात। मान लीजिए हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे हम अभी जब लिखते हैं तो वो काले रंग में हमें दिखता है, ब्लैक लेटर्स दिखते हैं, है ना, काले अक्षर दिखते हैं। लेकिन अगर हमें उसका कलर चेंज कर देना है, हम ये चाहते हैं कि काले रंग में ना दिखे, किसी और अक्षर में दिखे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है वह कैसा हो, व्हाइट हो। तो इसके लिए भी हमें एक ऑप्शन दिया गया होता है। कौन सा ऑप्शन? यह ऑप्शन, ठीक है। यह ऑप्शन इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका काम कैसे होता है? इसका काम भी बिल्कुल हाईलाइट कलर जैसा ही होता है। कैसे? हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के कलर्स दिखने लगेंगे। इनमें से जो भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो भी हमें पसंद आता है हम उसका इस्तेमाल उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि केस क्या होते हैं, ठीक है। यहां पर केस का मतलब क्या है? यहां पर केस का मतलब है सेंटेंस केस से, ठीक है, कि आपका जो सेंटेंस या जो भी आपने लिखा है टेक्स्ट, उसमें जो लेटर्स, जो अक्षर आपने इस्तेमाल किए हैं, उन अक्षरों को कैसे आप देखना चाहते हैं। आप उन्हें कैपिटल लेटर में देखना चाहते हैं, आप उन्हें स्मॉल लेटर में देखना चाहते हैं, ठीक है, या आप यह चाहते हैं कि केवल पहला अक्षर कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, या आप यह चाहते हैं कि आपके पास जो अभी डॉक्यूमेंट है उसमें जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में बदल जाए और जो स्मॉल लेटर है वह कैपिटल में बदल जाए, ठीक है ना। यह अलग अलग केस हमारे पास होते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है। यह कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे कि सेंटेंस केस, ठीक है। जब हम सेंटेंस केस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल रह जाता है, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोअर केस सिलेक्ट करते हैं तब क्या होगा? लोअर केस सिलेक्ट करने पर पहला अक्षर छोटा हो जाएगा और बाकी सब बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। अपर केस इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा? फिर से पहला वाला अक्षर, जो पहला वाला अक्षर है वह कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। जब हम टॉगल केस का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? टॉगल केस में आपके टेक्स्ट के अंदर जो भी कैपिटल लेटर में है वह स्मॉल में बदल जाएंगे और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सब कैपिटल में बदल जाएंगे। अब आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक और केस होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच लेटर या ईच वर्ड। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरा टेक्स्ट किस में बदल जाता है? कैपिटल लेटर्स में बदल जाता है। इस तरह हम अलग अलग केस का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। हम हमारी जरूरत के हिसाब से कोई भी इनमें से एक केस इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, यह हमने आज फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा कि फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, हम कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक का भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर आपका पहली इकाई के 3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं। अब आखिरी टॉपिक बचा है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।